गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट की धज्जियां बखेर रख दी हैं। इस एक रिपोर्ट की वजह से शाहिद अफरीदी, शहीन शाह अफरीदी, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक तमाम लोगों के कैरियर खत्म हो चुके हैं। अब वहाब रियाज का कोचिंग कैरियर, वहाब रियाज का सिलेक्शन कमेटी के अंदर कैरियर बिल्कुल खत्म हो चुका है। शाहिद खान अफरीदी जो अपनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को लेकर जाने जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल भी अब काम नहीं आने वाली। दूसरी तरफ अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया है और शहीन शाह अफरीदी के साथ जो होने वाला है उसको तो शायद आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। शहीन शाह अफरीदी जो कि बहुत सारे लोगों के फेवरेट बॉलर हैं। शहीन शाह अफरीदी एक वक्त में अपनी बॉलिंग की वजह से दाग जमाए हुए थे। उनकी इंजरी से पहले दौर के अंदर अगर जाया जाए तो इतने खतरनाक वो यॉर्कर करते थे कि लास्ट ओवर्स के अंदर किसी को बैट नहीं लगाने देते थे। शुरू के ओवर्स के भी वो स्पेशलिस्ट माने जाते थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े बैट्समैनों को परेशान करते हुए नजर आते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि शहीन शाह अफरीदी अपनी लॉबी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। शहीन शाह अफरीदी ने कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि क्रिकेट के अंदर नहीं होना चाहिए था। आप सियासत के अंदर ये सब कुछ करें, बड़ी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर जब सियासत आ जाती है तो फिर इसी तरह के नतायज सामने आते हैं। अब गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट दी है और उनके साथ गिलेस्पी साहब ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि शहीन शाह अफरीदी का ना सिर्फ रवैया ही खराब था टीम के अंदर, बल्कि शहीन शाह अफरीदी किसी को मुंह ही नहीं लगाते थे। शहीन शाह अफरीदी की वजह से पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तानी टीम ने अगर T20 वर्ल्ड कप के अंदर इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल शहीन शाह अफरीदी का था। अब शहीन शाह अफरीदी ने क्या किया था? आप कहेंगे कि शहीन शाह ना तो कप्तान थे, ना ही टीम को लीड कर रहे थे, ना ही उनको ऐसे मौके पर ओवर्स दिए गए कि जिस पर वो मैच को मोड़ कर रख दें। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बॉलर की वजह से पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हुआ? इस चीज को जान रखिए कि हारिस रऊफ उस टाइम के अंदर लाहौर कलंदर में खेल रहे थे, वो इंडिया से खूब पिट कर आए थे। उनका पूरी तरह से नाम बदनाम हो चुका था। ऐसे टाइम पर शहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर की कप्तानी करते हुए हारिस रऊफ को अपनी टीम के अंदर खिला लेते हैं। अब उन्हीं चीजों के बदले के अंदर हारिस रऊफ भी कुछ करना चाहते थे शहीन शाह अफरीदी के लिए। यही कुछ करने के लिए यूएसए के खिलाफ जो बॉलिंग करते हुए हारिस रऊफ को लास्ट ओवर दिया गया था, उसके अंदर जो उन्होंने रन्स खाए, इस बात के साफ तौर पर गवाह हैं कि उन्होंने शहीन शाह अफरीदी का साथ देते हुए ये सब कुछ जानबूझकर किया। ये चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी स्टार्ट के अंदर कि यूएसए जैसी छोटी टीम के खिलाफ जब उनके कई खिलाड़ी आउट हो चुके हों, इस तरह की परफॉर्मेंस देना शहीन शाह अफरीदी के जैसे बॉलर की तरफ से या फिर हारिस रऊफ की तरफ से बिल्कुल भी चीजें समझ में नहीं आती। चीजें समझ से काफी बाहर हो रही थी कि किस तरह से ऐसा हो सकता है मोहम्मद आमिर जैसा बड़ा बॉलर एक ओवर के अंदर 20 रन दे जाए, क्योंकि अभी 2 ओवर पहले शानदार बॉलिंग करके गया हो। इन तमाम चीजों ने कच्चा चट्टा खोलकर सामने रख दिया है कि तमाम चीजों के पीछे जिम्मेदार शहीन शाह अफरीदी हैं। शहीन शाह अफरीदी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था और इनकी लॉबी जो बनी हुई थी वो पाकिस्तानी टीम को हराने के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही थी। अब इस लॉबी को खत्म किया जा रहा है तो इसके अंदर सबसे पहला नाम वहाब रियाज का सामने आया। वहाब रियाज इन लोगों के साथ मिले हुए थे। इसका एक बड़ा सबूत उस वक्त भी मिला वहाब रियाज को पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट से बाहर निकाला गया। हालांकि वो मोहसिन नकवी साहब के बहुत चहेते थे। जब उनको टीम से आउट किया गया, मैनेजमेंट से आउट किया गया, सिलेक्शन कमेटी से बाहर निकाला गया, तो एक बड़ा बयान शाहिद खान अफरीदी की तरफ से देखने को मिला। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे इस चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ये किस तरह की सर्जरी है, आपने मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब इस चीज को समझ लीजिए कि शहीन शाह अफरीदी अगर बदतमीजी करते हुए भी टीम के अंदर शामिल थे, अगर शहीन शाह अफरीदी को किसी चीज से रोका नहीं जा रहा था तो इसके पीछे एक बड़ा रोल वहाब रियाज का था। वहाब रियाज उस वक्त एज अ चीफ सेलेक्टर समझने बैठे हुए थे, चीफ मैनेजर बैठे हुए थे। इनको पूछने वाला कोई नहीं था, इनसे बात करने वाला कोई नहीं था कि आपके फैसले के ऊपर किसी का फैसला मुसल्लत हो सके। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसी वजह से शहीन शाह अफरीदी अपनी मर्जी के फैसले करते चले गए और पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क रहा। फिलहाल गैरी क्रिस्टन अपनी चीजों को लेकर काफी सीरियस हो चुके हैं। गिलेस्पी ने भी कहा है कि वो चीजों को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर पाकिस्तानी टीम को ठीक करना है तो पहले इनके निजाम को ठीक करना होगा, क्योंकि प्लेयर T20 वर्ल्ड कप के दौरान आपस में लड़ झगड़ रहे थे, जिसकी वजह से पूरे डिसिप्लिन का बेड़ा गर्क था। एक प्लेयर भी मैच को जीतने के लिए सीरियस नहीं हो रहा था, उनके आपस के इख्तलाफात ही खत्म नहीं हो रहे थे। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीजें बिल्कुल दुरुस्त हैं और ऐसा ही होना चाहिए कि शहीन शाह अफरीदी को भी साल 2 साल के लिए पाकिस्तानी टीम से बैन कर देना चाहिए या फिर इनको पाकिस्तानी टीम के अंदर रखना चाहिए? उन चीजों की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल द वे टू बी विद।